हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज क्या पढ़ेंगे हम? अन्य सभ्यताएं पढ़नी है। तो क्या पढ़ लिया था हमने? बेराट, आहड़, बालाथल, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं पहले। तो देखिए, कुछ अन्य सभ्यताएं भी बच गई हैं, वो देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाइए अन्य सभ्यताएं। सबसे पहले लिखिए रंग महल। सभ्यता का नाम है रंग महल। स्थान लिख लीजिए हनुमानगढ़। स्थान कौन सा है? हनुमानगढ़। तो देखिए, सभ्यता का नाम रंग महल, हनुमानगढ़। तो लिखिए डॉक्टर हन्नारिट के नेतृत्व में 1952-54 में जो स्वीडिश दल है उसके द्वारा उत्खनन किया गया। लिखिए डॉक्टर हन्नारिट या हन्नारिड। तो देखिए, हन्नारिट के नेतृत्व में कब किया गया, किसके द्वारा किया गया? पहले देखिए 1952-54 में स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन किया गया। लिखिए स्वीडिश दल द्वारा। तो स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन किया गया। तो रंग महल सभ्यता कहाँ की? हनुमानगढ़ की। उत्खनन किसके द्वारा? तो स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन। कब? 1952-54। लिखिए घग्गर नदी के तट पर स्थित इस सभ्यता से जो क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं। लिखिए नदी घग्गर। तो ये बात तो इसी में आ जाएगी। लिखिए घग्गर नदी। घग्गर नदी के तट पर स्थित इस सभ्यता से कुषाणकालीन, कौन से? कुषाणकालीन, पूर्व गुप्तकालीन जो संस्कृति थी उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। लिखिए लिख लीजिए पहले आप, अवशेष प्राप्त हुए। तो देखिए सभ्यता कौन सी है? रंग महल, जिला हनुमानगढ़। डॉक्टर हन्नारिट के नेतृत्व में 1952 से 54 स्वीडिश दल द्वारा उत्खनन किया गया। तो घग्गर नदी के तट पर स्थित इस सभ्यता से जो है कुषाणकालीन, पूर्व गुप्तकालीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ है संस्कृति से। तो देखिए क्या क्या प्राप्त हुआ है। लिखिए मृद भांड। कैसे कलर के, वो भी लिखेंगे। तो लिखिए मृद भांड। कौन से? मृद भांड। गहरे लाल रंग के, गहरे लाल। नेक्स्ट देखिए कहीं कहीं क्या है, गुलाबी रंग भी वो लिए हुए हैं जिन पर काले रंग का डिजाइन है। लिखिए जिन पर काले रंग का क्या है? डिजाइन है। काले रंग का डिजाइन है, इस कारण इसे रंग महल का नाम दिया गया था। तो देखिए मर्दभांड कैसे रंग के? गहरे लाल और थोड़ा बहुत उनमें गुलाबी रंग भी वो लिए हुए हैं जिन पर काले रंग का डिजाइन है। नेक्स्ट देखिए जो प्रमुख साक्ष्य हैं, हेडिंग लगाइए प्रमुख साक्ष्य। बात करते हैं प्रमुख साक्ष्यों की। तो देखिए प्रमुख साक्ष्य लिख लीजिए क्या क्या है। गांधार शैली की मरण मूर्तियां। कौन सी शैली की? गांधार शैली की मरण मूर्तियां। और क्या है? कनिष्क कालीन मुद्राएं। लिखिए
कनिष्क कालीन मुद्राएं। तो क्या है, कनिष्क के काल की मुद्राएं भी यहीं से प्राप्त हुई। पंचमार्क सिक्के लिखिए, पंचमार्क सिक्के। नेक्स्ट देखिए, घंटकर मृदभांड, ये तो हमने पीछे लिख लिया है। नेक्स्ट टोटीदार घड़े, कौन से, टोटीदार, टोटीदार घड़े। तो देखिए कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं, रंगमहल। कौन सी पढ़ रहे हैं, रंगमहल पढ़ रहे हैं। कहाँ है ये, तो हनुमानगढ़ में विकसित हुई। रंगमहल में जो मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो देखिए, मृदभांड कैसे कलर के, गहरी लाल एवं गुलाबी रंग उनमें था। गुलाबी रंग वो लिए हुए थे, जिन पर काले रंग का क्या था, डिजाइन प्राप्त हुआ। जो प्रमुख साक्ष्य है उनमें क्या है, गांधार शैली की मरण मूर्तियां, कनिष्क कालीन मुद्राएं, पंचमार्क सिक्के और जो टोटीदार घड़े थे वो कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, रंगमहल। नेक्स्ट देखिए, लगाइए रेड सभ्यता, रेड टोंक। तो देखिए हेडिंग लगाइए रेड टोंक। रेड टोंक। तो देखिए इसमें क्या पढ़ना है, तो प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से विख्यात रेड टोंक ही है। लिखिए, प्राचीन भारत का टाटा नगर नाम से विख्यात, प्राचीन भारत का टाटा नगर नाम से विख्यात। इसी में आगे एक लाइन और जोड़ देंगे, यह स्थल टोंक जिले के निवाई तहसील में डील नदी के किनारे है। लिखिए कौन सा विख्यात है, भारत का टाटा नगर के नाम से विख्यात। लिखिए यह स्थल टोंक जिले की, यह स्थल टोंक जिले की, किस जिले की, टोंक जिले की। लिखिए निवाई तहसील में, तहसील का नाम है निवाई तहसील। कौन सी है, निवाई है, ढील नदी के किनारे स्थित है। लिखिए ढील नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए तो 1938 से 40 के मध्य केदारनाथपुरी में इसकी खुदाई करवाई गई थी। नेक्स्ट क्या है, यहाँ से मौर्य और समकालीन के अन्य साक्ष्य भी प्राप्त हुए, तो वो बात इसमें नोट करेंगे। तो देखिए 1938-40 के मध्य, लिखिए 1938 से 40 के मध्य, किसके मध्य, 38 से 40 के मध्य केदारनाथपुरी द्वारा खुदाई करवाई गई। ये नाम है केदारनाथपुरी, केदारपुरी लिख लीजिए, केदारनाथपुरी एक ही बात है, खुदाई करवाई गई, खुदाई करवाई गई। तो यहाँ से क्या है, मौर्य व शुंगकालीन अन्य साक्ष्य मिले हैं। लिखिए यहाँ से मौर्यकालीन, कौन से, मौर्यकालीन और क्या, शुंगकालीन साक्ष्य मिले हैं। जो शुंगकालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त थे। बाद में इनके प्रमुख साक्ष्य देखेंगे। पहले एक बार रीडिंग लगाइए, रेड टोंक। क्या पढ़ रहे हैं, रेड टोंक। तो प्राचीन भारत का टाटा नगर नाम से विख्यात यह स्थल टोंक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे स्थित है। 1938 से 40 के मध्य केदारपुरी खुदाई करवाई गई, किसके द्वारा, केदारनाथ पुरी के द्वारा। और यहाँ से मौर्यकालीन और शुंगकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखिए इसमें जो प्रमुख साक्ष्य है वो देखेंगे क्या क्या है। हेडिंग यही रखनी है, रेड टोंक। तो देखिए प्रमुख साक्ष्य में क्या आएगा, पहले हेडिंग लगाइए प्रमुख साक्ष्य। तो हेडिंग लगाइए प्रमुख साक्ष्य। तो प्रमुख साक्ष्य में क्या आएगा,
लिखिए एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। लिखिए कहां से प्राप्त हुआ? रेड टोंग से प्राप्त हुआ। लिखिए एशिया में, एशिया में अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार, सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। नेक्स्ट क्या नोट करेंगे इसमें? तो यहाँ से 115 जो है घेरेदार कूप और 3000 आहत मुद्राएं मिली है। लिखिए 115 घेरेदार कूप, 115 घेरेदार है वो घेरेदार कूप, और क्या प्राप्त हुआ है? 3000 आहत मुद्राएं। कितनी? 3000 लिखिए आहत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। कितनी? 3000 मुद्राएं आहत प्राप्त हुई हैं, जिनमें मालव तथा मित्र शासकों और जो तो अपोलोडोट्स का सिक्का था, ये पूछा नहीं जाता। नेक्स्ट देखिए लौह सामग्री के विशाल भंडार मिले। लिखिए लौह सामग्री के विशेष भंडार। किसके? लौह सामग्री के विशेष भंडार, विशेष भंडार। तो देखिए लौह सामग्री के विशेष भंडार मिले हैं। मथुरा शैली में निर्मित वसुंधरा एवं सालबंजिका, जो नर्तकी की थी, उनकी मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। लिखिए मथुरा शैली में निर्मित, कौन सी शैली? शैली भी साथ साथ याद हो गई, मथुरा शैली में निर्मित, मथुरा शैली में निर्मित क्या प्राप्त हुआ है? तो लिखिए वसुंधरा एवं सालबंजिका। कौन है? वसुंधरा एवं सालबंजिका नर्तकी की मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्या? मत्र देवी, गजमुखी एवं यक्ष प्रतिमाएं। लिखिए शीशे पर मुद्रा, लिखिए शीशे पर मुद्रा पर जो मालव जनपद लिखा, कौन सा? मालव जनपद का अंकन जो है यहीं से मिला है। तो देखिए रेड टोंक पढ़ रहे हैं, राजस्थान की जो प्रमुख है मुख्य सभ्यता है ये रेड टोंक। क्यों? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार रेड टोंक। 115 घेरेदार कूप, 3000 आहत मुद्राएं। कितनी मुद्राएं? 3000 आहत मुद्राएं। लौह सामग्री के विशेष भंडार मिले। मथुरा शैली में निर्मित वसुंधरा और सालबंजिका नर्तकी की मूर्ति मिले। शीशे पर मुद्रा का मालव जनपद अंकन यहीं से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, नो है भरतपुर। लगाइए हेडिंग, क्या लिखेंगे? नोह भरतपुर। तो लिख लीजिए नोह भरतपुर। नो है नो भरतपुर। लिखिए क्या इंपॉर्टेंट है? रूपारेल नदी के किनारे स्थित। लिखिए नदी, नदी कौन सी? रूपारेल। कौन सी नदी है? रूपारेल। नेक्स्ट क्या? लोह युगीन सभ्यता है, ये बात भी लिखिए, लोह युगीन सभ्यता है। नेक्स्ट क्या है? जिसका उत्खनन है कब हुआ? 1963-64 ईस्वी में आरसी अग्रवाल ने करवाया। लिखिए उत्खनन कब? 1963-64 में किसने करवाया? आरसी अग्रवाल। किसने करवाया? आरसी अग्रवाल ने करवाया। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? तो नो से जो 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लिखिए 5 सांस्कृतिक क्या है? युगों के अवशेष, युगों के
अवशेष प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे प्रमुख साक्ष्य। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, नोह भरतपुर पढ़ रहे हैं, नदी कौन सी है, रूपारेल। कौन सी है नदी, तो लिख लीजिए रूपारेल। लोह युगीन सभ्यता है, कैसी सभ्यता है, लोह युगीन सभ्यता है। उत्खनन 1963-64 में आरसी अग्रवाल द्वारा करवाया गया और 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो अभी नोट कर लेते हैं। प्रमुख साक्ष्य लगाइए, तो प्रमुख साक्ष्य में लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखिए प्रमुख साक्ष्य। तो देखिए प्रमुख साक्ष्य पढ़ रहे हैं, तो यक्ष प्रतिमा यानी कि जाख बाबा, लिखिए यक्ष प्रतिमा। समझ में नहीं आए वो लिख लीजिए जाख बाबा। नेक्स्ट देखिए, पक्षी चित्रित कुषाण कालीन ईंट, क्या खुदी थी उस पर कोई पक्षी की तस्वीर। तो देखिए लिख लीजिए ये बात, पक्षी चित्रित कुषाण कालीन ईंट, लिखिए पक्षी चित्रित कुषाण कालीन ईंट, कुषाण कालीन ईंट। तो देखिए क्या क्या मिला है, और क्या मिला है, कुषाण कालीन सर्वाधिक सोने के सिक्के, लिखिए सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के कहां से, नोह भरतपुर से, सर्वाधिक सोने के सिक्के। और क्या था उनमें, तो सोने के जो सिक्के थे जिन पर क्या था, कुषाण शासक जो था ना हबुइस्क, कौन है, हबुइस्क नाम है जिसका, और वासुदेव के सिक्के में प्रमुख है, ये बात नहीं पूछी जाती। तो एक बात है और देखिए आप, जैसे कि बयाना राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है जो समुद्रगुप्त द्वारा निर्मित है। मैंने आपको क्यों बताया है, क्योंकि जो बयाना, शोख, आघातपुर, भरतपुर के ये समकक्ष जिले हैं। तो देखिए आपको सिर्फ इतनी बातें पढ़नी है। इसमें प्रमुख साक्ष्य यक्ष प्रतिमा यानी कि जाख बाबा की प्रतिमा, कौन सी प्रतिमा, जाख बाबा, पक्षी चित्रित कुषाण कालीन ईंट और सर्वाधिक सोने के सिक्के। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए सुनारी सभ्यता, तो लगाइए हेडिंग सुनारी सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, सुनारी सभ्यता का स्थान लिख लीजिए झुंझुनू। तो सुनारी सभ्यता का स्थान कौन सा है, झुंझुनू है। तो देखिए खेतड़ी झुंझुनू में कांतली नदी के तट पर स्थित लोह युगीन सभ्यता है। तो यहाँ से लोहा लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियां मिली है, कहाँ से मिली है, सुनारी सभ्यता से। लिखिए खेतड़ी झुंझुनू में, लिख लीजिए पूरी लाइन, इसी में आ जाएगी ये सारी बातें। खेतड़ी झुंझुनू में कांतली नदी के तट पर, कांतली नदी के तट पर स्थित लोह युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, यहां से लिख लीजिए इसी लाइन में, यहां से लोह के ऐसक से लिख लीजिए लोह ऐसक से लोहा बनाने की, क्या बनाने की, लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई हैं, प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसमें जो प्रमुख है साक्ष्य है, पहले इतनी बात नोट करेंगे। तो देखिए
सुनारी सभ्यता को याद करते हैं। कौन सी सभ्यता है? सुनारी सभ्यता झुंझुनू। तो खेतड़ी झुंझुनू में कांतली नदी के तट पर स्थित लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ से लोह ऐसे कोरे लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियां है प्राप्त हुई हैं। कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो सुनारी सभ्यता से। कहाँ से हुई हैं? तो सुनारी सभ्यता से। तो इसके जो प्रमुख साक्ष्य है, हेडिंग लगा लीजिए, प्रमुख साक्ष्य। तो देखिए इनमें से आपको मोस्ट याद क्या रखना है? आपको ये साक्ष्य जरूर याद रखने हैं। तो लिखिए चावल एवं मांस के प्रयोग के साक्ष्य। लिखिए चावल और मांस के प्रयोग के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्या है? लोहे के शस्त्र एवं लोहे के बर्तन। लिखिए लोहे के शस्त्र और क्या? लोहे के बर्तन यहीं से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्या है? लोहा भट्टियों में धोकने लगाने की जो व्यवस्था है जिसे उसका तापमान नियंत्रित किया जाता वो यहीं से प्राप्त हुई। लोहे के तीर लिख लीजिए, लोहे के तीर। और क्या लिखेंगे? कुषाणकालीन मातृ देवी की मरण मूर्तियां। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? मूर्तियां तो पीछे और सभ्यताओं से भी तो प्राप्त हुई हैं। तो लिखिए बात कुषाणकालीन मातृ देवी की। लिखिए कुषाणकालीन मातृ देवी की मरण जो मूर्तियां, लिख लीजिए एक बार, मरण मूर्तियां क्या? उन पर चाक से बने काले रंग के मृद भांड। कौन से रंग के? काले रंग के मृद भांड। नेक्स्ट क्या देखेंगे? शंख की चूड़ियां। किसकी चूड़ियां? शंख से बनी चूड़ियां। तो ये बात भी लिख लीजिए, शंख से बनी चूड़ियां। और क्या प्राप्त हुआ है? आखेट और कृषि के साक्ष्य। लिखिए आखेट और कृषि के साक्ष्य। तो देखिए कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? सुनारी सभ्यता। कहाँ? झुंझुनू। जिला कौन सा है? सुनारी सभ्यता झुंझुनू। प्रमुख साक्ष्य देखिए चावल और मांस के प्रयोग के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। और क्या प्राप्त हुआ है? लोहे के शस्त्र, लोहे के बर्तन और क्या? लोहे के तीर। नेक्स्ट देखिए कुषाणकालीन मातृ देवी की मरण मूर्तियां, चाक से बने काले रंग के मृदभांड, शंख से बनी चूड़ियां और आखेट और कृषि के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखिए जोधपुरा सभ्यता। हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाइए जोधपुरा सभ्यता। कहाँ? कहाँ है? देखिए ये जोधपुर। तो देखिए लोहा युगीन पुरास्थल मिले हैं और यहाँ से जो उपकरण है भट्टियों एवं जो सूंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता थी उसके अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लिख लीजिए लोह युगीन पुरास्थल है ये, लोह युगीन पुरास्थल, लोह युगीन पुरास्थल। तो इसमें और क्या नोट करेंगे? यहाँ लोह उपकरण बनाने की, लिखिए यहाँ लोह उपकरण बनाने की भट्टियों एवं कौन है? शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता।
शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो देखिए कौन सी सभ्यता है, जोधपुरा। कौन सी सभ्यता, तो सभ्यता का नाम है जोधपुरा। तो लोह युगीन पुरास्थल, यहाँ लोह उपकरण बनाने की भट्टियां, शुंग एवं कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए तिलवाड़ा बाड़मेर। तो लगाइए हेडिंग तिलवाड़ा बाड़मेर। तिलवाड़ा बाड़मेर। तो देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बालोतरा नदी के निकट लूनी के किनारे ये स्थित है और मध्य पाषाणकालीन ये स्थल है। लिखिए बालोतरा नदी के निकट, कौन सी, बालोतरा नदी के निकट नदी कौन सी है, लूनी है। तो लिखिए बालोतरा के निकट, लिखिए सीधा लूनी नदी नदी कौन सी, लूनी। स्थान हो गया बालोतरा। बालोतरा कहाँ है, बाड़मेर। तो देखिए 1967-68 में VN मिश्र और डॉक्टर ब्रेसनी द्वारा उत्खनित स्थल है ये। तो लिखिए पूरे एक ही लाइन में लिख देंगे अभी ये सारी बातें। 1967-68 में VN मिश्र एवं डॉक्टर ब्रेसनी द्वारा उत्खनित स्थल और क्या, वन महिष के यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य, वन महिष के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ से एक अग्निकुंड भी मिला है जिसमें मानव अस्थि भस्म और मृत पशुओं की जो अस्थियां प्राप्त हुई हैं, ऐसे अवशेष यहाँ पाए गए हैं। तो लिख लीजिए ये बात। तो लिखिए क्या मिला है, अन्य यहाँ से एक अग्निकुंड भी मिला है। लिखिए यहाँ से एक अग्निकुंड भी मिला है। क्या मिला है, एक अग्निकुंड भी मिला है जिसमें मानव अस्थि भस्म, जिसमें लिखिए मानव अस्थि भस्म तथा मृत पशुओं की अस्थि, मृत पशुओं की अस्थि के अवशेष से प्राप्त हुए हैं। लिखिए ये बात, क्या प्राप्त हुआ है, तिलवाड़ा बाड़मेर से। तो हेडिंग लगाइए तिलवाड़ा बाड़मेर। तो बालोतरा के निकट, बालोतरा कहाँ, बाड़मेर। तो बालोतरा के निकट नदी कौन सी, लूनी के किनारे है। 1967-68 में VN मिश्र और डॉक्टर ब्रेसनी द्वारा उत्खनित है। तो इस स्थल से वन महिष के साक्ष्य प्राप्त हुए। और यहाँ से मेन बात क्या है जो आपको भूलनी नहीं है, याद रखनी है, यहाँ से एक अग्निकुंड मिला है जिसमें मानव की अस्थि भस्म तथा मृत पशुओं की भी अस्थि के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं।